भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोका 5-7। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने और मैंने बहुत जन्म लिए हैं, मुझे सब याद है, पर तुम्हें उनका स्मरण नहीं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अचिंत्य है, मतलब हम अपनी अल्प बुद्धि से भगवान की शक्तियों का 1% भी अनुमान नहीं लगा सकते। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि एक दिन या 2 दिन पहले इसी समय पर आप क्या कर रहे थे, तो वह सोच में पड़ जाएंगे। जन्मों पहले क्या किया, उसका जवाब तो भूल जाइए। हम जीवों में और भगवान में बहुत अंतर है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग। हमारा शरीर भौतिक मटीरियल है और आत्मा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। हमारा शरीर टेम्पररी है, पर हमारी आत्मा परमानेंट है। पर भगवान श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर एक है, मतलब उनका शरीर और आत्मा दोनों सच्चित आनंद है। हम शरीर चेंज करते हैं, हमारे अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर होते हैं, पर भगवान जब पृथ्वी पर मानव का रूप लेकर आते हैं, उनका शरीर बिगड़ता नहीं। वह पहले छोटे बालक के रूप में लीला करते हैं, फिर कुमार रूप में, फिर जवानी में लीलाएं करते हैं, पर वह कभी बूढ़े नहीं होते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी उम्र मत्स्य पुराण के अनुसार 89 ईयर्स की थी, पर फिर भी कृष्ण 20 से 25 साल के नौजवान दिखते थे। जो गोपियां कृष्ण को रोज देखती थीं, वे कहती थीं कि कृष्ण हर रोज और भी जवान और खूबसूरत लगते हैं। उनकी ब्यूटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता 5.33 में कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत हैं, मतलब उनके शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं। अच्युत हैं, जो कभी फेल नहीं होते। अनादि हैं, हमेशा से हैं। वे बहुत रूपों में विस्तार करते हैं। सबसे पुराने हैं, पर फिर भी नव यौवन युक्त जवान दिखते हैं। ऐसे सच्चिद आनंद रूपी श्री भगवान को वेदों के मास्टर भी जल्दी नहीं समझ सकते, पर उनके शुद्ध भक्त उनको हमेशा देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी एक और श्लोक 5.39 में कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह जैसे अवतार लेते हैं और बहुत अवतारों के अवतार लेते हैं, जिनके असंख्य अवतार हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी बार बार ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का रूप भगवान का ओरिजिनल रूप है। वे जब भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। उनके 2 हाथ हैं, वे बांसुरी पकड़े हुए हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, वन के फूलों की माला पहने हुए हैं। यही भगवान का इटर्नल शाश्वत रूप है। श्लोका 7 बहुत फेमस है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वैसे तो वेदों में भविष्यवाणी होती है,
पर भगवान अपनी मर्जी के मालिक हैं। वे जब चाहें तब आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में दिया था। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब लोग वेदों को फॉलो नहीं करते, मनुष्य अधार्मिक हो जाता है, तब भगवान आते हैं। वेदों में पशु की बलि के लिए भी बहुत रूल्स हैं। एक समय था जब लोग वेदों की आड़ में बहुत पशुओं की बलि चढ़ाते थे। तब भगवान कृष्ण ने बुद्ध का अवतार लिया। भगवान बुद्ध का मिशन था पशु बलि के अनाचार को रोकना तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करना। भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से ज्ञान देते हैं। मतलब वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जनता समझ सके। लेकिन भगवान का मिशन उद्देश्य एक ही है कि सब लोग धर्म को फॉलो करें और भगवान की चेतना में रहें। तो अर्जुन की चेतना बहुत ऊंची थी। वह साधारण मनुष्यों से बहुत एडवांस थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता का ज्ञान देने आए। किसी और को नहीं भेजा, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊंचा है और कंप्लीट है। जिनको अपने मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है, अपने मनुष्य जीवन को परफेक्ट करना है, उन्हें इस भगवत गीता के ज्ञान को जरूर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।